नमस्कार, आपके साथ मैं अदिति त्यागी और इस वक्त मैं जहां हूं ये दरअसल आरएसएस का गढ़ नागपुर, जहां पर अभी थोड़ी देर पहले आरएसएस प्रमुख का संबोधन हुआ। कई बड़ी बातें उन्होंने कही, लेकिन ये संबोधन ऐसे वक्त पर हुआ है जब संघ की भूमिका को लेकर कई तरह के सवाल पूछे जाते रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं जानना चाहती हूँ आपसे कि आज की तारीख में इस भारत में जब ये कहा जाता है, संघ पर भी आरोप लगते हैं कि ये भारत को बांटने का काम करता है, संघ की प्रासंगिकता क्या दिखाई देती है? संघ की प्रासंगिकता तो अभी सबसे ज्यादा है। जहाँ बांटने वाली शक्तियाँ ज्यादा है वहीं संघ बोल रहा है कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद जो है, जो आसेतु हिमाचल में है, केरल से लेके पूरे कश्मीर तक एक ही संस्कृति है, इसलिए संघ कभी बांटने की बात नहीं करता, संघ ऊपर जाने की बात करता है। नहीं, लेकिन लोग कहते हैं कि अब संघ जो है वो हिंदू मुसलमान बहुत करता है, खास तौर पर कांग्रेस और उसके जो सहयोगी। अभी सरल संघ चालक जी ने बोला है कि समरसता में एकता, मीन्स क्या है, सबको लेकर चलना है, सबको समाज को लेकर चलना है। यही उद्देश्य उनका कि सबको एक साथ चलना है। ये जो विरोधी पक्ष वाले जो बांटते हैं कि मुसलमान अलग है, हिंदू अलग है, ये बहुत गलत चीज है। अभी आपने भी सुना जो उन्होंने बोला हुआ है, सभी ने सुना। नहीं, लेकिन लोग ये कहते हैं कि संघ तो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है, हम तो सेक्युलर कंट्री हैं। बिल्कुल बनाना है, क्यों नहीं बनाना है? हिंदू राष्ट्र है अपना पहले से, बनाना भी चाहिए। हिंदू राष्ट्र में हिंदू ऐसा नहीं है ना, बात सभी समाज के लोग इसमें रहते हैं, तो नेचुरल बात है, सबको समझते हैं चीज है, ये तो बोलना चाहिए ना। लेकिन वो कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में हिंदू राष्ट्र नहीं लिखा ना, तो आप संविधान बदलना चाहते हैं। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल गलत है ये चीज। संविधान बदलने का सवाल ही नहीं आता। संघ का ऐसा कहना है कि जो यहाँ पे रहता है वो हिंदू ही है, हिंदू की जीवन पद्धति उन्होंने अपनाई है, इसलिए वो हिंदू ही है, इसलिए हिंदू राष्ट्र कोई अलग संकल्पना नहीं है। लेकिन मुसलमान को तो इस पर आपत्ति है, वो कहता है कि मैं हिंदू हूँ ही नहीं। मुसलमानों ने कभी इस जो इस देश की धरती का मानते नहीं है, संघ का सीधा सीधा कहना है जो इस धरती को अपना मानता है वो हिंदू है। उसमें मुसलमान है, पारसी है, जैन है, सिख है, सभी पंथ के लोग हैं। नहीं, लेकिन फिर वो आपके खिलाफ काउंटर आर्गुमेंट ये होता है कि भाई आप उसको मुसलमान रहने दीजिए ना, जो भारत को भारत मानता है। मुसलमानों को कभी बोला नहीं गया कि हिंदू हो जाओ आप, मुसलमान है, लेकिन उन्होंने भारत माता की जय बोलना चाहिए। वो मुसलमान हिंदू राष्ट्र का अंग है। नहीं, वो कहते हैं हम नहीं बोलेंगे, हमारा रिलीजन अलाउ नहीं करता, इस्लाम अलाउ नहीं करता। तब आप क्या गलत बात बोलते हैं ना वो। कैसे? जो बोलते हैं कि ये भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, हम इस देश को अपना नहीं मानेंगे, वो अलग है, उन्होंने अलग रास्ता। वो कहते हैं हम भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, देश हमारा है। नहीं, ऐसा भी नहीं बोलते वो। जो भारत माता की जय नहीं बोलता वो ऐसा भी बोलते हैं कि ये देश हमारा नहीं है, ऐसी हमारी धारणा है। नहीं, भारत माता की जय जो ना बोले लेकिन इस देश को अपना माने तो आपको दिक्कत नहीं है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अपने देश को ये देश को जो अपना मानता है वो हिंदू राष्ट्र का एक अंगभूत घटक है, चाहे वो भारत माता की जय बोले या ना बोले। ठीक है, ये संघ को जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं क्या बोलता हूँ, जी जी 1947 में हाँ भारत और हिंदुस्तान, हिंदुस्तान और पाकिस्तान ये दो देश यानी निर्माण हो गया। जितने हिंदू है भारत में है और जितने पाकिस्तान है वो पाकिस्तान में गए। मेरा कहने का मतलब ये है, जब दो समाज में अगर देश की फानी हो गई है तो हिंदुस्तान यहाँ पे है, मुसलमान को पाकिस्तान दिया। इनको हिंदुस्तान का अगर कानून अगर इनको मालूम नहीं है, यानी पालना नहीं है, भारत का खाते हैं, भारत में गाली देते हैं, हिंदुओं को गाली देते हैं, पाकिस्तान का गुण गाते हैं। यहाँ पे कुछ हो गया, पाकिस्तान में कुछ हो गया तो यहाँ पे पाकिस्तान का झंडा और पाकिस्तान की छाती पकड़ते, बारिश उधर हो गई तो हिंदुस्तान में छाता पकड़ते हैं। ये जो नीति मुसलमान की है ये हम नहीं मान्य करते हैं। और कैसा है, ये जितने भी हिंदुस्तान में मुसलमान है ये सब हिंदू ही है, कन्वर्ट हो गए। जब यहाँ मुगल आ गए थे, मुगल ने जो इनके ऊपर अत्याचार किया हिंदुओं के ऊपर, तब ये धाक के मारे ये मुसलमान बन गए। नहीं तो ये हमारे ओरिजिनल हिंदुस्तानी है, हिंदू ही है। ये कोई मुसलमान कौम ही नहीं। आप मुसलमान है तो आप मानिए ना कि वो मुसलमान है, आप उन्हें वापस हिंदू क्यों बनाना चाहते हैं? नहीं, ये क्या है, मुगल ने जब इनके ऊपर अत्याचार किया हिंदुओं के ऊपर, वो धाक के मारे, वो डर के मारे इन्होंने मुसलमान धर्म स्वीकारा।
ये ओरिजिनल हमारे हिंदू ही है। भाई लेकिन इनके आप मुसलमान पाँच हो गए ना। इनके आइए, आइए सर, इनके आइए। कब से? जी जी, संस्कृत भारती से जुड़े हैं सर। नाम बताइए अपना। हम प्रमोद देशपांडे। जी प्रमोद जी, सर आप संघ के रोल को लेकर बात हो रही है। संघ के रोल को क्या सही तरीके से समझा गया है मीडिया द्वारा भी और जो आम जन है उनके द्वारा भी? बिल्कुल सही तरह से समझे जा रहे हैं। और अभी संघ का ही एक आयाम है, संस्कृत भारती का हम कार्य करते हैं। हाँ जो संस्कृत भाषा की आवश्यकता है, हाँ बिना संस्कृत नहीं संस्कार। हमारी सारी जो कोई वेद परंपरा है, हाँ हमारा रामायण महाभारत हाँ गीता, हाँ हमारा योग, ये सारे संस्कृत में लिखे गए हैं। आज हम संस्कृत नहीं जानने से हाँ। इन सब से परे रहे हैं। हम्म, तो हमें हमारे देश में सबको संस्कृत पढ़ना बहुत आवश्यक है। ठीक। बिना इसके हम कुछ आगे नहीं बढ़ सकते। हमारे पास सारा ज्ञान विज्ञान है, लेकिन ये सब संस्कृत में है और हम संस्कृत नहीं जानते। इसलिए ऐसा हुआ है कि हमारा सारा ज्ञान एक पेटी में बंद है और वो पेटी का कुंची हाँ मतलब चाबी जो है उसको ताला लगाया और चाबी जो है वो हम खो गए हैं। तो इस वक्त आरएसएस का गढ़ नागपुर और वहां पर बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता है संघ के, वो आपको स्वयं सेवक मुझे कहना चाहिए, वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। सर सबसे पहले आपका जो संबंध है संघ के साथ कितना पुराना, क्या बात है जो आपको संघ की तरफ लेके आई? मैं प्रोफेसर विजय कुमार कुलपति जी। हूँ, महर्षि पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय उज्जैन से हूँ। जी जी। मैं मेरे स्कूल कॉलेज डेज से लेकर मैं संघ के साथ जुड़ा हूँ और विशेषतः मैं संस्कृत के क्षेत्र में मैं कार्य कर रहा हूँ। संघ के एक विविध आयामों में एक संस्कृत भारती करके है, जी, तो जी। मैं उसमें मध्य क्षेत्र में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के इसमें संपर्क के कार्य ठीक। करता हूँ और ये जी। मेरा संबंध है। तो मैं लेकिन जो संघ की टीचिंग्स हैं, जो संघ सिखाता है, वो क्या सिखाता है संघ के? पर दरअसल जो मैं यहाँ पर आप लोगों से जब बात कर रही हूँ तो इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि एक इम्प्रेशन है संघ के बारे में जो क्रिएट किया गया, एक इमेज क्रिएट की गई है जिसमें एक धर्म विशेष कहता है कि संघ बांटता है, उसके लोगों को लगता है कि बांटता है। आप जबरदस्ती भारत माता की जय बुलाते हैं। जो भारत में डिसएग्री करता है उसको कहा जाता है पाकिस्तान चले जाओ। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब नरेशन से विविध अलग अलग नरेशन से संघ तो अच्छा एक नागरिक को बनाने का प्रयास में है। अच्छे नागरिकों के राष्ट्र सशक्त रहेगा। आज के आदरणीय परम पूजनीय जी का भाषण में भी यही था कि एक अच्छे नागरिक, देशभक्त, राष्ट्रभक्त नागरिक का निर्माण से राष्ट्र सशक्त हो जाएगा। यही कार्य करते हैं। इसमें किसी के ऊपर कोई घृणा के या किसी का पलायन की जो बात कभी तो आती नहीं है। सर इसमें बात ये है कि वो ये जो मैं आपसे पूछ रही हूँ सवाल, वो दरअसल ये है कि आप फोर्स करते हैं। ये आरोप लगता है कि ज़बरदस्ती की जाती है कि आप बोलिए भारत माता की जय, आप बोलिए कि जो भारत में रहता है वो हिंदू है, जिस पे एक वर्ग विशेष को दिक्कत है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब अलग लोगों के जो अलग अलग नरेशन से विमर्श है, वो तो राष्ट्र विरुद्ध लोगों का विमर्श है। ऐसा तो कभी है ही नहीं है। ये सब गलत धारणाएं हैं। ठीक है, आप क्या कहेंगे सर इस पे? जो एक संघ के बारे में इम्प्रेशन है, हिंदू राष्ट्र की बात करता है संघ, उसे लेके बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। इस तरह का कहीं संघ की तरफ से कोई दबाव किसी पे नहीं रहता है। आज हमारे प्रमुख अतिथियों में एक मुस्लिम सज्जन भी थे, तो किसी को दबाव रहता है तो वो नहीं आते थे। आज स्वयंसेवक भी काफी कुछ संख्या में, बहुत अधिक नहीं, कुछ संख्या में मुस्लिम समाज से भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं, मेरे पिताजी, मेरे दादाजी, हम संघ की से शुरू से जुड़े हुए हैं। आप थर्ड जनरेशन? और करीब हमारे पिताजी की उम्र 82 साल है, शारीरिक अस्वस्थ थे, चल नहीं सकते थे, इसलिए वो नहीं आ पाए। मैं तबीयत अस्वस्थ रहने के बाद में मैं भी आया हूँ। जो ये आज ये संदेश जाता है, ये वर्ष के लिए अनुसरण के लिए रहता है। नागरिकों के लिए प्राइमरी जो कर्तव्य है उसका, उसके बारे में परम पूज्य सर संघलाभ चालक जी ने जो बताया है, बहुत अच्छी चीज बताई है। आपका नाम क्या है और आप कब से जुड़े? मैं बचपन से जुड़ा हूँ। मेरा नाम सूरज दुबे है। आप पहले कब से जुड़े? बचपन तो बोले, कितनी उम्र से? मैं 5 साल से जुड़ा हूँ। 5 साल की उम्र से? और अभी कितनी उम्र हो गई? मेरी 30 साल की उम्र हो गई है। तो 25 साल से आप संघ के साथ हैं? हाँ बिल्कुल। तो 5 साल के आप और 30 शिशु साल और के बाल आप- अवस्था में जो शिशु और बाल अवस्था में गुण जो संघ के द्वारा दिया जाता है, उस गोताखोर की गोताओं में हम लोग डूबे हुए हैं और उस निखार को
निखारने के लिए संघ के अवतरण में आपको आना पड़ेगा, क्योंकि आप जिस प्रकार से बता रही हैं कि संघ के बारे में भ्रांति बहुत फैलाई जाती है, उन भ्रांतियों को अगर पुष्टि करना है तो इस महासागर के कुंभ में आपको गोताखोर की तरह गोता लगाना मैं पड़ेगा। आई ना आप लोगों के बीच में, इसीलिए मैं आई। इसलिए मैंने हम कहा आप ही से भ्रांतियों को पूछूं, मैं जो लोग संघ को जानते हैं, समझते हैं, उसका अनुसरण करते हैं, अपने जीवन में जिन्होंने उतार लिया है, उनसे पूछूं कि भाई ये सब कहा जाता है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए कैसा है कि हम जब एक जॉब वगैरह के लिए जब जाते हैं हाँ। तो हम लोग खुद एक पर्सनल ट्रेनिंग लेते हैं कि किस प्रकार से हम बैठें, किस प्रकार से वो एक्चुअली हमारे यानी बचपन से जो शिशु और बाल अवस्था में वो सब हमें पहले से सिखाया जाता है कि वरिष्ठों का सम्मान कैसे करना है, किसके साथ किस तरह की भावना रखना है, और जो अनुसरण अच्छे से करेगा उसके भाव को हम अच्छे से निखारते हैं। और क्या कर सकते हैं? आपने अच्छी बात बोली, सिखाया जाता है। ये भ्रांति जो है, जो मैंने सुना वो मैं आपसे बात कर रही हूँ, और मुझे पूरा यकीन है जो लोग हमें देखेंगे या देखे रहे हैं वो इन भ्रांतियों से वाकिफ होंगे, इसीलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ। तो ये आप सब एक ही तरह से बैठें, एक ही तरह से खड़े हों, एक ही तरह से हर जीवन पद्धति या जीवन शैली हो, ये कैसे मुमकिन है? और वो कहते हैं ये तो विविधता का अपमान है फिर भारत की। देखिए भारत का जो संविधान है वो सबके लिए एक है ना, लेकिन हम लोगों के लिए जो बना हुआ संविधान है उसमें हम लोग तो अनुसरण करते हैं। अब जैसे कि भारत माता की जय जो जय घोष लगाया जाता है, कुछ लोग नहीं लगाते हैं। भैया भारत में रहना है तो भारत में जय घोष लगाने से क्या होता है? एक मातृत्व का जो भाव, हमें जो उपज खेती की उपज से हम वही खाते हैं ना, सभी वही खाते हैं, लेकिन उसकी जय घोष लगाने में क्या दिक्कत है? नहीं, अगर उनको दिक्कत है तो आप भी जबरदस्ती क्यों लगवाना चाहते हैं? देखिए जबरदस्ती कोई किसी चीज़ को नहीं किया जाता है। हम तो कोई भी चीज़ को लिए जबरदस्ती नहीं करते। हम तो कहते हैं कि आप आइए हमारे साथ और हमारे साथ बैठिए और उठिए और इस गोताखोर में गोता लगाकर आप देखिए कि क्या अच्छा निखार आता है। और जबरदस्ती तो कोई भी चीज़ की नहीं होती है। जबरदस्ती कौन करता है वो तो आपको भी पता है, और किस प्रकार से कहाँ कहाँ जबरदस्ती होती है वो चीज़ भी आपको अनुमान लगाई जाती है। कहाँ कहाँ होती है जबरदस्ती? अब वो आपको पता ही है। नहीं, फिर भी थोड़ा सा। जग जाहिर में हर जगहों पर किस प्रकार से किसको अनुसरण किया जाता है। अच्छा, संघ तो हरदम सबको एक लय में लेकर चलने की भावना रखता है। ठीक है। हिंदुइज्म और हिंदुत्व क्या अलग अलग है? देखिए हिंदुइज्म और हिंदुइज्म का कुछ भी ऐसा नहीं है। सबसे पहली है सनातन धर्म। सनातन धर्म में 4 वर्ण हैं, उन वर्णों का ही अनुसरण होता है। हिंदुत्व और हिंदुत्व का कोई किसी के भी प्रकार की सद्भावनाओं में और किसी भी एकदम से कह देना कि ये कट्टर हिंदुत्ववादी है, ऐसा कहीं पे भी नहीं भ्रांति है। लोग भ्रांति फैलाते हैं। अब जहाँ पे भी जो काम अच्छा करता है उसके ऊपर तो कीचड़ उछड़ेगा ही। अब वही कहते हैं ना, कीचड़ जहाँ पे है वहीं पे कमल भी खिलेगा। तो हमारा काम है कि अच्छे से समाज को बनाए। कीचड़ कहाँ है? अब देख लीजिए कहाँ कहाँ है। कहाँ कीचड़ बहुत सी जगह पे, तभी तो हमारा इतना बड़ा संघ जो है इतने लोगों पे आज इतना भारतवर्ष में, और भारतवर्ष में नहीं 47 कंट्रीज में भी काम कर रही है, अलग अलग सामाजिक संगठन के माध्यम से। अच्छा, क्योंकि वीडियो में एक अहमद करके संस्कृत भाषा के पंडित भी बैठे हुए थे, उससे ही हमें पता चलता है कि किसी मुद्दे पर हम डिवीजन करते अरे हैं। इधर आओ भैया, इधर आओ। बहुत देर से घूम रहे हो, इधर आओ। आप ही से कह रही हूँ, इधर आ जाओ। चलिए, धन्यवाद। क्या नाम है? मैं जा रहा हूँ। अच्छा, जा रहे हो? ये आप कहाँ से आए भैया? सुनिए, इधर आपका नाम क्या है? डॉक्टर मुक्तानंद नवगरे, जी, आप कहाँ से आए हैं? नागपुर से। नागपुर से ही। कब से जुड़े हैं आप संघ के साथ? 30-35 साल हो गए। 30-35 साल से आप जुड़े हुए हैं। संघ से आपने क्या सीखा है और क्या संघ को सही मायने में जाना समझा गया है? सीखा हूँ, जो खड़ा हूँ मैं जैसे वो सीखा हुआ हूँ। ठीक है, जैसा खड़ा हूँ। नहीं तो मैं कहीं गंदी बस्ती में खड़ा होता रहता था, दिखा होता आपको, या फिर कहीं चरस गांजे के ठेके पे। जो संघ ने मुझे पढ़ाया, जो कि बस्ती से आता था, अब जो संघ ने पढ़ाया वो अच्छा, बहुत बढ़िया स्थिति में हूँ, अच्छी कंडीशन में हूँ, इसी कारण। तो ये संघ पे जो आरोप लगते हैं कि डिवाइड करता है और हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है, विरोधी कहते हैं कि एक सेक्युलर राष्ट्र है, उनसे आप क्या कहेंगे? डिवाइड करना होता तो यहाँ इतने लोग नहीं दिखते आपको, जो स्वयं से खड़े हैं, इतने लोग नहीं आते डिवाइड कहते हैं कि मुसलमान नहीं जुड़ता है। क्यों नहीं, वहाँ आगे बैठे थे वो, मैं अमर जी, हमारे एक लेखक है, वो भी मुसलमान है, वो भी अच्छे हमारे इससे लिखते हैं।
हाँ बहुत सारे लोग हैं जो हमसे बात करते हैं, हमारा मुस्लिम मंच है वो उनसे जुड़ा हुआ है, इंद्रजीत उसमें काम कर रहे हैं अच्छी तरह से। उनसे वो जो देश को मानता है वो सब हिंदू है। लेकिन आप भारत माता की जय का नारा क्यों लगवाना चाहते हैं भाई, बताइए। लोग, वो मुसलमानों के बीच में ये इंप्रेशन दिया जाता है कि संघ भारत माता की जय का नारा लगवाना चाहता है जबरदस्ती। नहीं, भारत माता की जय यह नारा सभी भारतवासियों के अंत प्रेरणा से आना चाहिए, ये हमारी भावना है। यही मैं कह रही हूँ। हम किसी से जबरदस्ती से नारा लगाना नहीं चाहते। हाँ। भारत माता ये सबकी माता है और सभी के जो भारतवासी है, जो यहाँ का जो सुविधाएं लेता है, जो भारत माता का दुग्ध सेवन करता है, यहाँ की जो फसल है, यहाँ की जो भूमि है, इसकी जो सुविधा लेता है, वो सभी भारत माता का सुपुत्र है, वो चाहे किसी भी धर्म का हो। नहीं, लेकिन आप ये कहा जाता है कि जबरदस्ती कराते हैं आप। हम किसी से जबरदस्ती नहीं करते। जो भी भारत माता की जय कहता है वो अंत प्रेरणा से कहता है, स्वयं प्रेरणा से कहता है। इसलिए ये सभी जो है वो स्वयं सेवक है, और स्वयं सेवक और हिंदू किसी को भी जबरदस्ती नहीं करता। विश्व में कहीं भी आपको ऐसा उदाहरण यहाँ पर तो कहते हैं कि जो आरोप लगते हैं कि भाई जय श्री राम के नारे लगाकर लिंचिंग की जाती है, हिंदुत्व के नाम पर लोगों को मारा जाता है, पीटा जाता है। आपको अगर देखना होगा तो संघ का स्वयंसेवक या जो असली मायने में जो हिंदुत्व मानता है, वो किसी को भी जबरदस्त नहीं करता और किसी को भी जबरदस्ती उसका धर्मांतरण भी नहीं करवाता, क्योंकि हिंदू कभी धर्मांध नहीं है, वो धर्म भक्त है लेकिन धर्मांध नहीं है। जो धर्मांध होते हैं, जो कट्टरतावादी होते हैं, वो ये सब प्रकार करते हैं। नहीं, तो आप ये कह रहे हैं कि जो लोग ये सब कर रहे हैं, जो हिंदुत्व को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, दरअसल वो नुकसान पहुंचा रहे हैं। वो नहीं है हिंदुत्व के फोर्सेस। हमारी हिंदुत्व की संकल्पना जो है वो संकुचित नहीं है, वो व्यापक है। जो इस मातृभूमि को अपनी, भैया इधर से जाइए, आप अलग से जाइए ना प्लीज, ऐसे आगे से मत जाइए। जो अपनी इस भारत माता को अपनी मातृभूमि समझता है, वो किसी भी धर्म का हो, पंथ का हो, संप्रदाय का हो या विचार सरणी का हो, वो सभी हिंदू है। जो सिंधु का पुत्र है वो हिंदू है। ये हमारी संकल्पना है। हाँ, ये हमारी संकल्पना है। तो ये हिंदुत्व को बदनाम किया गया है, संघ को बदनाम किया गया है। हाँ? हम संस्कृत भारती के लिए काम कर रहे हैं। हमारा एक ही उद्देश्य है, संस्कृत से संस्कृति और संस्कृति से संस्कार। हम संस्कारित समाज का निर्माण करने के कार्य में जुटे हुए हैं। जी, आप कब से जुड़े हैं संघ के साथ? बचपन से। कितनी उम्र से? 7 साल से। अभी कितनी उम्र है? 33 बरस के हो गए। क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ बैंक में। अच्छा, बैंकिंग में जॉब करते हैं। संघ पर ये आरोप लगते हैं कि वो कम्युनल है, वो हिंदुत्व, वो दरअसल ध्रुवीकरण करता है सांप्रदायिक आधार। क्योंकि वो संघ में नहीं आते करके लिए आरोप लगाते हैं। वो जिस दिन संघ में आएंगे, जुड़ेंगे, हमसे बात करेंगे, हमारे विचारों को समझेंगे, उस दिन वो आरोप भी नहीं लगाएंगे। तो आपके विचार क्या है? हमारे विचार है कि हम जितने भी धरती पे जितने भी लोग हैं, देश और देश के बाहर, सब एक साथ रहे, एकजुट रहे और एक साथ चले। लेकिन आप तो डिवाइड करते हैं ना, जब आप मुसलमानों पे दबाव बनाते हैं। हम कभी किसी को डिवाइड नहीं करते। हम हमारे सिर्फ संस्कृति के बचाव के लिए 2 शब्द जो कहे हुए उसको डिवाइड नहीं कहते हैं। घर में अगर कोई गलत विचार वाला है, जो प्रकृति के खिलाफ काम कर रहा है, उसके विचारों में कहना कोई डिवाइडेशन नहीं कहलाता है। चलिए, धन्यवाद। तो ये संघ को लेकर, संघ से जुड़े हुए जो लोग हैं वो बार बार एक ही बात कहते हैं कि संघ को गलत समझा गया है, या संघ के बारे में जानकारी का आते नहीं है, हमारे से जुड़ते नहीं है, बातचीत करते नहीं है, करके उनके विचार वैसे है। जिस दिन वो आएंगे, राष्ट्र को एक समझेंगे, सब मिलजुल कर बात करेंगे, बैठेंगे, तो उनके विचार भी उस दिन बदल जाएंगे। आज सबसे बड़ी बात क्या लगी आपको मोहन भागवत की, जो RSS सरसंघचालक है? नहीं, वो जो भी कहते हैं हर एक शब्द राष्ट्रहित में कहते हैं उनके। जब उन्होंने आज ये कहा कि ये विविधता है, ये अलगाव नहीं है, जो हमारे देश में विविधता है और ये संयम बरता जाना चाहिए, तो किसकी बात कर रहे हैं? सभी जो आपस में विचारों में मतभेद रखकर कुछ भी बातों पे लड़ते झगड़ते रहते हैं, उनके विषय में वो हिंदुओं की बात कर रहे थे, किसी और की बात? सभी की बात कर रहे थे, उसमें हिंदू की बात ही नहीं आती है। सभी एक हिंदू राष्ट्र है, उसमें सभी एक है। तो सब में अगर विभिन्नता आप तैयार करोगे कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, आपस में एकजुट नहीं रहोगे, उसकी बात हो रही थी कि आपस में मत लड़िए और संयम बरतिए। अगर आपके इष्ट का अपमान होता है, उन्होंने ये भी कहा। हाँ, सही बात है। ये जो, क्या आपको लगता है हिंदुत्व को बदनाम करने के लिए कैंपेन चलाया गया है पिछले कुछ टाइम में? ये मैं कह नहीं सकता कि इसका कोई कैंपेन चला होगा, विचारों का मतभेद है, पर जो भी कर रहा है वो भी एक दिन वो समझेंगे कि ये गलत है। आजादी के टाइम पर भी ये कहा जाता है कि संघ देश के साथ नहीं खड़ा था, वो ये कहते हैं।
नहीं, वो आज भी, पहले भी भारत में रहता था, आज भी भारत में ही है, तो साथ में थे। नहीं, वो कहते हैं, कांग्रेस कहती है कि हमने आजादी की लड़ाई लड़ी, संघ ने थोड़ी लड़ी। नहीं, विभाजन के टाइम पे आपने जैसा पूछा, तो वो पहले भी भारत में रहते थे, आज भी भारत में और भविष्य में भी भारत में ही रहेंगे। अंग्रेजों के विभाजन संघ का उससे कुछ लेना देना नहीं। वो कहते हैं कि अंग्रेजों तो हरदम प्रयत्न करता है कि एकजुट हो जाए पाकिस्तान। आज मिले तो हम उसको वापस जोड़ लेंगे। कैसे जोड़ेंगे? हम तो रेडी है, हम सब साथ में रहने को तैयार है। हम कहाँ अलग रहने को तैयार है? विभाजन में हमने सबका सहयोग किया है, हमने कभी इसका पक्ष में रहा ही नहीं है कि विभाजन हो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।